हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो आजकल प्रेजेंट आप लोग देख ही रहे हैं, चर्चा क्या चल रही है। सपना चौधरी की चर्चा चल रही है। अंशु की मैंने वीडियो देखी, काफ़ी कुछ पॉइंट उसने क्लियर अपने रखे। देखिए, इसको कहते हैं पढ़ाई लिखाई का फ़र्क। आप लोग देख सकते हैं, सपना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो जितनी नौटंकी कर सकती है अपने हिसाब से वो उतना करने की, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। आपको बताएं, अंशु ने अपनी सारी बात रखी, उसने अपना दुख रखा, सब रखा। ना तो बाल काटना, ना तो रोना धोना, ना तो म्यूजिक बजा के इस तरह से करना, ये मतलब इस तरह की चीजें उसने नहीं की। और पॉइंट टू पॉइंट उसने अपनी सारी बात रखी। सबसे पहले हमने भी आपसे यही चीज कही थी कि अगर उसको ये व्लॉग डालना था वापस जाने के बाद कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ बच्चों को मिलाने, तो जब वहां पे गई, अंशु के साथ अच्छे से व्यवहार की, है ना, और बच्चे भी अंशु ने खिलाए, तब बहुत अच्छा रहा। तो जब वो निकली थी और उसके 5 मिनट के अंदर ही इसने ब्लॉग डाला था, तो क्या वो जो पार्ट इसने कहा था ना कि मैं ससुराल से 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, तीसरे किसी से नहीं, तो वो चीज़ काट सकती थी। लेकिन नहीं, इसको कंट्रोवर्सी चाहिए थी, इसको सिंपैथी गेन करने की। अटेंशन सीकर है। देखिए, इसमें ये नहीं हम कह रहे हैं कि अच्छी है बुरी है, ये सब कुछ नहीं। अटेंशन सीकर है कि मुझे सिर्फ प्यार मिले यूट्यूब पे, उसको भी बराबर क्यों मिल रहा है, मुझे ही हिट मिल रही है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है। ये दोनों चीज़ें इस पे लागू हो रही है और इसलिए वो इस तरह की चीज़ें की। सीधी बात आपको एक बात बताएं कि जब वो इस ब्लॉग को डाल रही थी, एडिट करके उतना सा पोर्शन ये कट कर सकती थी कि सब कुछ सही है तो क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। और उसके बाद जो है पड़ोसी ने भी बनाई वीडियो और अंशु चुपी रही। सबने बना दी। लेकिन उसके बाद जब इसने दूसरी वीडियो डाली वहाँ के जाने की, और फिर उसके बाद इसने वो वीडियो डाली फार्म हाउस की, उसके बाद भी देखिए अंशु का रिएक्शन कुछ नहीं आया था। आप दूसरा पड़ोसी कोई बोल रहा है, रिएक्शन वाले कुछ बोल रहे हैं, दूसरे भी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हमें नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता होगा, ठीक। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें हुई, वो बंद कर सकती थी। अच्छा, वो अपने बाल काट रही है, वो अपना रोना रो रही है, इसमें अंशु की क्या गलती, ससुराल वालों की क्या गलती। आज सबको इनका डिप्रेशन दिख रहा है क्योंकि 2 पति चले गए या अकेली पड़ गई है। माँ भी छोड़ के चली गई थी, भाई भी छोड़ के चला गया था। जब ज्यादा जरूरत है तो भाई माँ और भाई छोड़ के चले गए। तो इसमें इनके ससुराल वालों की क्या गलती। आप लोग एक बात बताइए, इनके साथ इस तरह अकेले हैं तो इस तरह के डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जिसके 2 बेटे चले गए हैं, बहू बाहर जाके इस तरह की हरकत कर रही है, इस तरह की चीजें लांछन लगा रही है ना, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो उनके डिप्रेशन का क्या वो डिप्रेशन है, वो तो डबल ट्रिपल डिप्रेशन में होंगे, ठीक। दूसरी चीज, आज अंशु नहीं संभालती, कौन संभालेगा। तुम तो छोड़ के चली गई, पैसा लेके गई, हिसाब किताब करके करोड़ रुपया लेके गई। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है अगर झूठ होता तो ये अभी आ जाती सामने कि मैं इतना पैसा लेके नहीं गई हूँ। ये अभी तक नहीं आई है, तो ये समझ लीजिए, ठीक। क्योंकि कई चीजें ये झूठ बोल के भी बच नहीं सकती, इसलिए इस तरह की चीजें नहीं कर रही है। अच्छा, डिप्रेशन हुआ, इसने बाल काटे, इसने बाल अपने दोनों आगे इस तरह से किए और ठीक ऐसे बराबर से इस तरह से यहाँ से काट दिए, क्योंकि आजकल शॉर्ट का जमाना है। अंशु के यहाँ गई, अंशु के शॉर्ट बाल देखे, इसने सुंदर बाल देखे कि अच्छा, बहुत अच्छा हेयर कट है, तो इसने आके इस तरह की चीज़ें सोच के की। और फिर दूसरे दिन से ही आप लोग ने इसका डिप्रेशन दूर होते देख लिया। मैंने पूरी वीडियो डाली है, देखा है आपने कि डिप्रेशन एक दिन में कैसे सही हो सकता है। ठीक है, मैं अपना काम करूंगी, मैं इंस्टाग्राम में कल से एक्टिव हो जाऊंगी, मेरे पास बहुत से ब्रांड्स की चीज़ें हैं जिसका मुझे प्रमोशन करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए काम करना है। काम करना और उस काम को डिप्रेशन में एंजॉय करना फ़र्क होता है। एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अभी आप एक दिन पहले ये चीज़ कहे कि मैं डिप्रेशन में हूँ और आप इस तरह की हरकत करें, बाल काट लें रो के, सैड सॉन्ग लगा के, एंगल्स बदल के, एक बार कैमरा ऐसा, फिर एक बार कैमरा ऐसा, फिर साइड वाला कैमरा लगा के, और फिर दूसरे दिन आप इस तरह से आ जाए मिडी पहन के और बाल बिल्कुल सेट ऐसे न्यू हेयर कट के साथ, और इस तरह से आ जाए और फिर लोग ये बोले कि वो तो डिप्रेशन में है और ये है वो है। देखिए, हम इनके अंधभक्तों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अंधभक्तों का किसी का, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे यूट्यूबर किसके हो, कोई भी अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है। वो जब उनके जो आइडियल है वही जब वो कर देते हैं ना, अपना खुलासा कर देते हैं या खुल जाता है, तो वो तभी चुप हो जाते हैं। ऐसे तो आपने जगत दीदी का भी देखा होगा, अंधभक्तों की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही दीदी की असलियत खुल गई कि वो दीदी असल में क्या है, तो वैसे ही अनभक्ति जो है वो डाउन टू अर्थ हो गई। तो इसी तरह से इनका भी कहीं ना कहीं अनभक्ति धीरे धीरे कम हो गई आएगी, क्योंकि लोगों को देख के लग रहा है कि जिस हिसाब से ये अपने डिप्रेशन दिखाने की कोशिश कर रही है, हेट फैलाने की कोशिश कर रही है, क्या ही कांड आप देख रहे हैं कर रही है।
आज जो है अंशु, सीधे साफ बात है ना, हम अंशु का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जहां गलत होगी वहां गलत होगी। हर चीज जो वो करे उसके जिम्मेदार इन लॉस वाले कैसे? वो तो नहीं इसका नाम ले रहे ना, वो तो नहीं वो कर रहे हैं भाई, वो तो हाथ जोड़ ले रहे हैं। इसीलिए शायद आज जो स्थिति है ना, इसीलिए इनके ससुर ने कहा था आए या ना आए, मैं नहीं बुलाने गया था, भले ही वो गलत लगता हो, लेकिन सिर्फ इसी सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने कहा होगा। और इसके जैसे ही अब देखिए वो उसमें 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख व्यूज चले गए। अभी 1 महीना 1.5 महीने में जैसे ही व्यूज कम होंगे, क्योंकि इसको 20-25 लाख की महीने की एक देखिए इनकम की आदत है, जो कि आराम से आप जॉब कर लीजिए, आप सीईओ किसी कंपनी के हो जाइए तो भी नहीं मिलनी है ना। गूगल वाले ही दे सकता हो, लेकिन ऐसे नहीं जितना यूट्यूब दे रहा है, तो उस हिसाब से आदत है। जैसे ही इसका कम होना होगा, कुछ भी होगा, ये एक रोने का पूरा फिल्मा के चली आएगी। दुख अलग बात है, दुख है, हम मानते हैं दुख है, दुख नहीं छट सकता, लेकिन दुख के पीछे आके, दुख को आगे करके इस तरह की चीजें करना, ये चीज सही नहीं है और गलत है। सारी हेट उधर पहुंचाना भाई उनका ही नहीं है, ये चीज कहना मिस यू लेकिन बट हेट यू, ये सब चीजें जो है वो छोटी चीजें हैं भाई, छोटी चीजें हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है। और फिर आप लोग ने देखा होगा कि बड़े यूट्यूबर लखन भी देखिए क्यों पीछे हट गए, आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा भाई। फीड में इनको देखा, इनका दुख देखा, वो साथ में आए, उन्होंने ये साथ में, लेकिन फिर बहुत सारी वीडियोस देख के वो समझ गए होंगे कि इसमें बीच में पढ़ना सही नहीं है। अभी अपने सचिन में भी कहा कि मैं किसी के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता, भले ही लोग उनको घसीट रहते हैं आप मदद करिए, वो काहे ही मदद करेंगे, वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन इस चीज में बहुत ज्यादा बवाल फैले। इससे अच्छा है कि तुम अपना देख लो, काम कर लो, ये लोग अपना देख के काम, अपने लॉस वाले अपना देख के काम कर ले। जो चीज हो चुकी है वो नहीं दोबारा पलट के आ सकती, जो इज्जत ससुराल वालों की जा चुकी है वो पलट के वापस नहीं आ सकती, लेकिन आगे उनको जीने की सरलता दी जाए, बस हम ये चाहते हैं। एज अ पेरेंट आप, हमको भी बहुत लोग ये पूछते हैं कि अरे सपना के साथ ऐसा हुआ, आपको उनके साथ उसका सपोर्ट करना चाहिए माँ बाप। भाई एक जिस माँ बाप का हम एज अ पेरेंट हम भी तो है ना, हम अपने आगे अगर सोच लेते हैं कि अरे अगर हमारी बहू ऐसे कर दे या ऐसी बहू आ गई तो हम कैसे जिएंगे, आप खुद सोच लीजिए। तो जब आप अपने ऊपर लेंगे ना कि ऐसे अगर आपके पल्ले इस तरह की चीजें हो गई तो क्या होगा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जो माँ बाप के साथ हुआ है। 2 बेटे चले जाना, बहू ऐसे छोड़ के चली गई है ना, 2 बच्चे लेके है ना, और ऊपर से इस तरह से बदनाम करके, ये चीजें गलत है। और गलत का विरोध हर रिएक्शन चैनल वालों को करना चाहिए। आज 90% उसके सपोर्ट में है, 10-20%, 80% मान लीजिए उसके सपोर्ट में, 10-20% है जो ये चीज बता रहे हैं, जो चीज़ लोग समझना चाह रहे हैं या जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ हम लोग बता रहे हैं। लेकिन बस वही है, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो अरे सपना के साथ ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, वो बेचारी है, वो ये है, उसके ऊपर कोई तरस नहीं खा रहा है, रिएक्शन वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भगवान ही जाने क्या कर रहे हैं। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वो करते हैं और जल्द मिलते हैं आपसे। लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट।